जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। सभी खुश हैं, सभी स्वस्थ हैं। जो बोलेंगे वही हमारे साथ होगा। हमेशा दिन की शुरुआत आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम लकी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिटेच्ड, यही सभी सम्मान के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है। लेकिन जो आहार में हम दैनिक रूटीन में दिन की शुरुआत जो एसिड से करते हैं, चाय से, तो चाय के बारे में, चाय क्यों नहीं लेनी चाहिए, कॉफ़ी क्यों नहीं लेनी चाहिए, या फिर अलग व्यंजन जो एसिडिक अलग अलग बनाकर कोई ग्रीन टी लेता है, तो कोई चीनी नहीं डालता, सिर्फ दूध चाय से काम चला लेता है। तो एक्चुअल में हम मीडिया पे देखते हैं तो कई बार क्या होता है कि चाय से स्ट्रेस कम होता है, चाय के फायदे भी गिनवाते हैं, तो इनसे हम उलझ भी जाते हैं कि कभी कभार ले लिया तो कोई बात नहीं है। तो चाय के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। चाय को ज़्यादातर हमारे भारत के अंदर नेशनल ड्रिंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, हैं? अभी हर घर में कहीं भी मेहमान बन के भी जाएंगे तो सबसे पहली शुरुआत ही हमारा स्वागत चाय से होता है कि भाई चाय पीनी है या पीली है, हैं? और हमारे व्यवहार में इस तरीके से चाय ने स्थान ले लिया है कि अगर आप किसी के घर पे जाओ और चाय की मना कर दो तो भी सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, और हमारे घर पे आते हैं और हम चाय का पूछते नहीं तो भी सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि चाय एक नशा है, चाय एक जहर है जिनके हमें वर्षों से आदत, पीढ़ियों से आदत पड़ी हुई है। हम बड़े नशे नहीं करते जैसे कि सिगारेट या तंबाकू के नशे, तो साइंस ने वहाँ तक रिसर्च की है कि चाय उनसे भी एक कदम आगे है। ठीक है, तो चाय के अंदर कौन कौन से नशे कारक तत्व पाए गए जो हमें खूब ही शरीर को नुकसान देने वाले हैं, इस देह को खत्म करने वाले हैं, वो थोड़ा इन डिटेल आज देखेंगे। तो चाय हो या कॉफ़ी हो, कॉफ़ी भी उसकी चचेरी बहन ही है, हैं? तो उसको भी कोई लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चाय, कॉफ़ी एक जहर, नेशनल ड्रिंक ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष में एक साल में लगभग 1,00,000 करोड़ किलो, कितने किलो, 1,00,000 करोड़ किलो चाय पी जाते हैं। इसके अंदर कुल मिलाकर 9 प्रकार के जहर पाए जाते हैं। पहला जहर है टेनिन, नाम सुना होगा आपने, टेनिन। वो हमारे हीमोग्लोबिन को कम कर देता है, और जब आपका हीमोग्लोबिन गिरता है तो फिर होता है क्या, थकान लगना शुरू हो जाए, स्टेयर भी चढ़े तो भी हाँफने लगे, फिर इम्यूनिटी पावर भी कम हो जाता है, ठीक है, और हर चीज़ में, मतलब पूरी नर्वस सिस्टम से लेके सारी चीज़ों के ऊपर हीमोग्लोबिन कम होने से, और डॉक्टर हमें फिर अलग अलग प्रकार की टेबलेट्स या फिर कोई ड्रिंक्स भी मिलते हैं रेडीमेड, एलोपैथी के, आयुर्वेदिक के, तो उनके द्वारा हम हीमोग्लोबिन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ा हीमोग्लोबिन किलर है चाय, टेनिन नाम के तत्व होने के कारण। अगर ये टेनिन ना होता तो हीमोग्लोबिन कम नहीं होता। दूसरा है कैफीन, कॉफ़ी में होता है। अब कैफीन कॉफ़ी के अंदर जो होता है वो शरीर में एसिड की मात्रा को बढ़ा देता है। शरीर में जब एसिड की मात्रा बढ़ती है तो ऑब्वियसली हमारा शरीर कैसा होगा, बीमारी की तरफ ही जाएगा। बीमारी का कारण ही है एसिडिक लेवल शरीर का। अब बीपी है, गठिया है, सर दर्द है, ये सब कुछ होने के कारण में भी कैफीन का रोल अहम है। इसीलिए हमें कैफीन से भी बचना चाहिए।
अब तीसरा जो जहर है वो है थीन करके, थीन नाम का जहर है। वो हमारा सर और फेफड़ा, उनके ऊपर भार बढ़ा देता है। थीन नाम का जहर जो हमें चाय में पाया जाता है। हम नहीं कहते कि लंग्स बहुत अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गहरी सांस नहीं ले पाते, छोड़ पाते, तो इनका कारण थीन है। अब आगे वोलाटाइल ऑयल, वोलाटाइल ऑयल, ये जो जहर है चाय के अंदर, वो आँखों के रोगों के लिए कारण है। इनका कारण आँखों के ऊपर उसका प्रभाव गहरा पड़ता है। तो आँखों की रोशनी कम होना, या फिर आँखों में जैसे ये आँखों के रोग होते हैं, ऑपरेशन मोतियाबिंद जैसे जैसे रोग कोई भी, या फिर आँखों में पूरा दिन रहते रहते जलन होना, आँखों से पानी बहना, ये सब कुछ होता है। उनका कारण वोलाटाइल ऑयल है जो चाय में पाया जाता है। कोई कहता मैं 50 साल से चाय पी रही हूँ और मुझे कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, शरीर के अंदर और 99 चीजें अच्छी मानो कि आप कर रहे हैं, तो एक जहर का थोड़ा असर आपको आज नहीं तो कल दिख सकता है, लेकिन आज नहीं दिखा होगा। लेकिन उनका मतलब नहीं है कि जहर का काम नहीं कर रहा है। तो गलत चीजें हैं वो गलत तरीके से ही काम करती हैं, और अच्छी चीजें अच्छे तौर तरीके से काम करती है। आदतें ही हमारा जीवन बनाती है। जीवन क्या है? आदतों का ही खेल है। अच्छी आदत, अच्छे गुण वाले मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते हैं, गंदी आदतें वाले मनुष्य धीरे धीरे करके नीचे उतरते जाते हैं। तो पूरा 50 साल चाय पी, पैरालाइज थोड़ा 25 साल में, ये तो 51 के साल के बाद आया। लेकिन 50 साल का पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, ये तपस्या का फल मिलता है। धीरे 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 करके डिपॉजिट होता रहता है। भाई लोग SIP करते हैं तो छोटा छोटा अमाउंट जमा करते रहते हैं, और 10 साल के बाद पता चला 1 करोड़ जमा हो गया है। बैंक में डिपॉजिट करते रहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट 1 लाख की, फिर एक ऐसे ऐसे करके पता चलेगा अरे 10 साल में तो 50 लाख जमा हो गए। हर एक कर्म धीरे धीरे करके स्मॉल अमाउंट में डिपॉजिट होता है और बाद में वो परिणाम देना शुरू करता है। एरोमेलिक ऑयल चाय के अंदर होता है, जो आंतों के रोगों के लिए जिम्मेवार है। किसके लिए? हमारे इंटेस्टाइन, गट, वो छोटी आंत और बड़ी आंत, उनके रोगों के लिए जिम्मेवार है। कौन सा? एरोमेलिक ऑयल। जैसे आंतों के रोग हैं, उसमें अल्सर कोलाइटिस हो जाता है, अल्सर हो जाते, छाले पड़ जाते हैं छोटी आंत में, बड़ी आंत में खून निकलता है। एंडोस्कोपी वगैरह कर देखते हैं तो रेड कलर के छाले दिखते हैं। किसी को आंतों का कैंसर भी हो जाता है। तो लंबे समय के बाद ये जहर जो एरोमेलिक ऑयल है वो आंतों को एकदम से बर्बाद कर देता है। उनकी पैरासिस्टिक मूवमेंट्स, भोजन को या मल को धकेलने की क्षमता, वो भी नष्ट कर देता है। तो सब, अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है तो उसको चाय पिलाते रहो। एक बार नहीं, बार बार पिलाओ। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड जो चाय के अंदर पाया गया है वो जोड़ों के दर्द के लिए जिम्मेवार हैं। भाइयों के मुकाबले माताओं को जोड़ों के दर्द ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि मेहमान उनके पास ज्यादा आएंगे भाइयों के मुकाबले। तो हर के हमारे साथ आप भी लो, तो हम भी थोड़ा सा चख लेते हैं। तो ये ऑक्जेलिक एसिड है, वो जमा होता रहेगा, और जोड़ों का दर्द हो, या घुटने में हो या कहीं भी जोड़ हो, हमारे भगवान ने जहाँ भी जोड़ रखे हैं, ठीक है, वो सारे
जिम्मेवार हैं ऑक्जेलिक एसिड। आगे है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड शरीर में वायु देता है। वायु के रोग, 80 प्रकार के रोग वायु के ही हैं। वात, पित्त और कफ, 3 में से ज्यादा बीमारियां लोगों को वायु से प्रकोपित होती है। पित्त और कफ कम है, रोगों में कम रोग पाए जाते हैं पित्त और कफ के। वायु के रोग ज्यादा पाए जाते हैं। वायु इंसान को शारीरिक रीति से नष्ट करता है और मन से भी विचलित कर देता है, विचारों को भी स्थिर नहीं रखता। तो जिनका भी बहुत ओवर थिंकिंग चलता है, बहुत संकल्प चलते हैं, तो इतना ज्ञान सुन रहे हैं, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी इतना वेस्ट में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि शरीर में वायु जो है उनका संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो वायु के संतुलन को बिगाड़ने के लिए हम जो चाय पीते हैं उसमें जो कार्बोनिक एसिड होता है वो हमारे शरीर के वायु को क्या कर देता है? असंतुलित कर देता है। शरीर में भगवान ने इतनी सुंदर रचना की है कि 5 प्रकार के वायु है शरीर में। एक तो हम जो सांस ऑक्सीजन ग्रहण करते हर सेल्स में जाता है, तो प्राण वायु नाम तो सुना होगा आपने। प्राण नीचे से पाचन होने के बाद मल को धकेलने के लिए जो काम होता है, अपान वायु नीचे से पास हो जाता है। प्राण, अपान, फिर समान, उदान और व्यान, 5 वायु बनते। व्यान वायु पूरे शरीर में घूमता है, उदान वायु छाती में रहता है, समान वायु नाभि में रहता है, मस्तिष्क में भी जाता है। तो इस प्रकार से वायु का अलग अलग काम भगवान ने दिया है। वायु को शरीर से नष्ट नहीं करना है। अगर वायु नष्ट हो जाएगा तो हमारी गति खत्म हो जाएगी। वायु के बिना तो भोजन यहाँ से जो गया वो भी वायु उनको थोड़ा सा धकेलता है आगे। तो वायु का रोल हर जगह है, लेकिन हम असंतुलन कर देते हैं हर चीज का। तेल मसाले और ये खा खा के अलग अलग जो नहीं खाने की चीजें हैं, और फिर यही रोग का कारण बन जाता है। तो कार्बोनिक एसिड जो है वो क्या होता है? इनसे वायु बढ़ता है। आगे हम देखेंगे ज्यादातर हम चाय में चीनी का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। तो चीनी भी अपना रोल तो प्ले करेगी साथ साथ में चाय में। तो जो सल्फर फास्फोरस ये जो है वो पेट के रोगों के लिए जिम्मेवार है। हार्ट के जितने डिजीज है उसमें भी सल्फर और फास्फोरस जो चीनी में होता है, चाय बना देते हैं तो चीनी के अंदर के जो ये 2 द्रव्य है वो इसके साथ केमिकल्स मिल जाते हैं, जिनके कारण पेट का दर्द और हार्ट ये सिस्टम को खराब कर देता है। अब है फ्लोराइड। ये केमिकल्स आपने नाम तो कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। फ्लोराइड जो आर्थराइटिस आजकल बहुत सुनने में आते हैं कि आर्थराइटिस बहुत कैंसर से भी कड़ा रोग है। अगर एक्सट्रीम लेवल के ऊपर आर्थराइटिस हो जाता है तो इंसान तन से और मन से थक जाता है। सुबह उठो तो ब्रश भी नहीं होता, इतना ये नहीं मुड़ता। ऐसे मैंने मरीज देखे हैं। तो सुबह एक माताजी आई तो उनके पति उनको ब्रश करवाते थे, इतना बॉडी स्टिफ, करवट भी नहीं बदल पाते। तो फ्लोराइड नाम का तत्व आर्थराइटिस और घुटनों का दर्द ये दोनों के लिए जिम्मेवार है। अब हम चाय के अंदर ज़्यादातर विदेशों में दूध कम यूज होता है, लेकिन हम इंडिया में तो दूध तो डालेंगे ही डालेंगे, और गाढ़ा ज़्यादा फैट वाला तो थोड़ा रिच फील होता है, हमें अच्छा लगता है कि चाय एकदम पानी की जैसी नहीं बनी है, थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए हर चीज़ में। ग्रीन जूस भी पीते तो गाढ़ा बना कर पीते हैं, गाढ़ा पीने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पतला होना चाहिए, पानी से मिश्रित होना चाहिए ग्रीन जूस भी। अब ये जो केचोटीन नाम का द्रव्य है वो दूध के साथ मिलेगा। चाय का केचोटीन नाम का द्रव्य दूध के साथ मिलकर
दोनों आपस में मिल जाते हैं ना तो कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। पुरानी मोटरसाइकिल में प्लग आता था, स्पार्क प्लग। अब बारिश के अंदर या लंबा समय चलाते चलाते उसका स्पार्क होते होते कार्बन डिपॉजिट हो जाता था। फिर कितनी भी किक लगाओ गाड़ी चालू नहीं होती। फिर लोग क्या करते, स्पार्क को खोले, थोड़ा घिस ले इधर उधर से, कार्बन डिपॉजिट कालापन जो हमारे आत्मा में भी कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। तो उनको भी मुरली सुनकर योग करके हम थोड़ा पूरे दिन का कार्बन निकाल देते हैं। तो ये कार्बन को निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है और वो भी जमा होता है पेनक्रियाज में। हमारा एक छोटा सा अंग है पेनक्रियाज जो आमाशय के नीचे आया हुआ है। अब वो जब डिपॉजिट हो गया फिर कहते हैं थोड़ा शुगर बढ़ गया, ऊपर हो गया शुगर, नीचे हो गया। इनका कारण है कार्बन डिपॉजिट हो चुका है। किनके कारण? केचोटिन और दूध दोनों मिल गए ना, तो इनके रिएक्शन के रूप में हमारे पेनक्रियाज को खराब कर रहा है। अब 3 प्रकार के द्रव्य हैं, पॉलीफेनोल, फ्लेमनाइन और कैसीन। ये 3 द्रव्य त्रिवेणी संगम कहेंगे इनको। गंगोत्री में गंगा, जमुना और सरस्वती। तो ये बहुत पवित्र माना जाता है और ये त्रिवेणी संगम बहुत अपवित्र है। क्यों? क्योंकि पॉलीफेनोल और फ्लेमनाइन और केसिन, केसिन दूध में पाया जाता है। दूध है उसके अंदर केसिन है, जिनको केसिन प्रोटीन कैंसर के लिए भी जिम्मेवार है। ठीक है, अपने आप में वो अकेला ही काफ़ी है। दूध का जो कैसीन है, दूध पीने वाले भी कैंसर की शिकार संभावनाएं बढ़ा लेते हैं। लेकिन ये तीनों एक साथ में मिलते हैं तो तीनों की शक्तियां बहुत हो जाती हैं। उसमें हमें नुकसान क्या होने की संभावना है? एक शुगर में होता है एक चीज फ्लेमनाइन और पॉलीफेनोल इसमें चाय में। अब तीनों मिलकर एसिडिटी जबरदस्त देंगे। ठीक, एसिडिटी कोई हद तक जब बढ़ जाती है तब ये कोलोन कैंसर और फिर छाले पड़ जाते हैं, कोलाइटिस हो जाता है। ये सारी जिम्मेवारियां इनके कारण हो रही है। किसके कारण? एसिड बढ़ जाने के कारण एसिडिटी बढ़ जाए तो एसिडिटी बढ़ा देगा। साथ साथ में धीरे धीरे करके लीवर और किडनी दोनों खत्म करेगा। तो ये तीनों चीजें हमारी लीवर और किडनी को धीरे धीरे करके खत्म कर रहे हैं हम चाय पी के। मैं बहुत बीमार रहा और मैंने लगभग डॉक्टरों के पास नहीं बहुत रिपोर्ट करवाने नहीं भागता था। अगर गलती से मैंने रिपोर्ट करवा लिए होते तो सब प्रकार के रिपोर्ट आ जाते। इसलिए रिपोर्ट आने के बाद फिर डर भी जाते हैं मरीज। हाँ, तो ज़्यादातर रिपोर्ट न करवाए इसलिए मुझे इतना फायदा हुआ। तो ये कोरोना के टाइम में कोई कहता है ये कोरोना कैसे हमको आ जाता है, तो बोलते हैं कि रिपोर्ट करवाओ तो आता है, न करवाओ तो जाता है। तो ज़्यादा रिपोर्टों के चक्कर में मैं नहीं गया था। लेकिन मुझे किडनी में भी हल्का हल्का पीछे दर्द तो होता था, थोड़ा सा। आधी चपाती भी खा ली ना तो भी मुझे कमर सुबह सुबह इतना दर्द करती थी। जो किडनी पीछे के यहाँ आप हाथ रखेंगे ना, पीछे किडनी है छोटी छोटी, इतनी मुट्ठी जैसी, इतनी छोटी साइज की जो किडनी आती है, दोनों किडनियाँ राइट और लेफ्ट, तो वो उसमें दर्द बढ़ जाता है क्योंकि फिल्ट्रेशन की ताकत कम। और हमें कई बार तो पता नहीं होता कि इनका क्रिएटिन बढ़ा हुआ है, हमें पता ही नहीं है और हम जिए जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जाओ, दवाइयाँ, इंजेक्शन, वो बाद में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं, चेंज कर देते हैं। उनको क्या बोलते हैं मेडिकली भाषा में? डायलिसिस पे चढ़ा देते हैं। मतलब आप बीमार घोषित हो जाते हो। तो ये छोटी छोटे हम समझते तो छोटी सी गंदी आदत है, धीरे धीरे करके सुधार लेंगे। लेकिन कल करे सो आज करे। चाय से स्फूर्ति नहीं सुस्ती आती है, चाय से स्फूर्ति नहीं लेकिन सुस्ती आती है। हम समझते हैं चुस्ती आ जाएगी, चलो एक एक कप चाय सब पी लो, अदरक वाली, अदरक मसाले वाली चाय।
खुशबू लेंगे ना नशा चढ़ेगा। अब हम समझ जाएंगे कि चुस्ती आ रही है, लेकिन उसके जो नशे कारक द्रव्य है वो हमें एक इल्यूजन पैदा कर रहे हैं कि हम जो चुस्ती का अनुभव कर रहे हैं। एक्चुअल में एक घोड़ा होता है, बहुत बीमार घोड़ा, अब रेस में उनको दौड़ाया जाए, हम बीमार घोड़े हो गए कैसे जन्म लेते लेते, फिर नशा देना पड़ता है, किसी को चाय का, किसी को तंबाकू का, है तो किसी को निंदा सुनने के बाद नशा चढ़ता है, निंदा करने के बाद नशा चढ़ता है। ऐसी ऐसी आदतों से हम ट्रिगर होते हैं। तो जैसे ही घोड़ा दौड़ना शुरू करता है, बीमार घोड़ा, तो बीच में थक जाता है, उनका जो एवरेज है वो कम हो जाता है दौड़ने का। 50 की एवरेज से दौड़ रहा है घोड़ा, अब 40 हो गई एवरेज। 40 होने के बाद तुरंत चाय पिला दो, वो चाबुक मारते हैं घोड़े को, बीमार घोड़े को। चाबुक मारने के बाद पीड़ा होने से घोड़ा और तेज दौड़ता है, फिर वही स्पीड वो पकड़ने का प्रयास करता है। 40 की स्पीड हो गई 50 से, तो अब वो स्पीड कहाँ तक लेके जाएगा, 50 लाने की प्रयास करेगा, लेकिन 50 नहीं ले पाएगा, चाय से भी 48 के ऊपर रुक जाएगा। बाद में फिर चाय का नशा उतरने के बाद फिर आ जाएगा 35 के ऊपर, फिर दूसरी चाबुक लगाएंगे, तो फिर वो लीवर देगा, अपने आप को चुस्त महसूस करेगा, 45 तक जाएगा। फिर वो बाद में जैसे नीचे आएगा, फिर चाय पिलाओ तो अब चला गया नीचे 30 तक। बार बार नशा देने से जो हमारी एवरेज चल रही थी वो बार बार गिर रही है, और जो ट्रिगर करते हैं नशे से उनसे बढ़ भी जाती है, लेकिन जो आइडियल जो हमारी एफिशिएंसी है वहां तक पहुंच नहीं पाती। धीरे 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 करके हम ये इस प्रकार का माया का इल्यूजन पैदा हो जाता है कि देखो नशा आया, काम करने की इच्छा हुई, चलो अब काम करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए धीरे धीरे करके जैसे वो घोड़ा चाबुक के मार से दौड़ता रहता है, एक समय ऐसा आता है कि चाबुक मारने से घोड़ा गिर जाता है। अंत समय ऐसा आएगा कि जब पूरा खत्म हो जाएगा, इतनी मार सहन नहीं कर पाएगा। बेचारा चाबुक की मार से प्रयास तो कर रहा था हर बार, लेकिन मार खाते खाते एक दिन पूरा बेड पे लेट जाता है। हम भी ऐसा करते हैं, पहले गैस हुआ चाय से, फिर हल्की सी एसिडिटी उठी, तो ये चाबुक मारी तो थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन फिर भागने की कोशिश की हमने, और 10 साल 20 साल 15 साल या 50 साल पीते पीते घोड़ा 50 साल में लकवा मार गया। तो बड़े रोग बाद में आते हैं। और शराब और सिगरेट से ज़्यादा चाय नशीली है। प्रारंभ में जैसे मैंने कहा, डॉक्टर हेग हो गए हैं। डॉक्टर हेग ने कहा था कि अगर मुझे 10 विषमय भोजन की सूची बनाने को दी जाए तो उसमें मैं चाय को प्रथम रखूंगा। चाय को प्रथम रखूंगा क्योंकि चाय में 8 गुना एसिड ज़्यादा होता है। ये जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मछली है, अंडा है, ये जो पशुओं को भी मार के खा जाते हैं, इनमें जो एसिड पैदा होता है इनसे 8 गुना एसिड ज़्यादा पैदा होता है। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर सेल्टन करके हो गए हैं विदेशी डॉक्टर, उन्होंने कहा, ये डॉक्टरों के रिसर्च है। अगर आपको कहा जाए कि आज से संकल्प करो चाय छोड़ दो, आज से चाय, कौन यहाँ बैठे हैं ना, इसमें कौन चाय बिल्कुल नहीं पी रहा है, बिल्कुल ही नहीं, कभी आदत लगी ही नहीं। उनके लिए थोड़ी तालियां हो जाएं। एक अच्छी आदत है कि जो हम अगर बोलें कि चाय छोड़ दो, कई बार सभाओं में कहते हैं कि चाय छोड़ दो, गुरु दक्षिणा के रूप में चाय आप दे दो, मुझे देने के लिए तैयार हैं कोई? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन कई बार हमारा फंक्शन तो बीके नॉन बीके सभी जगह होते हैं। एक सभा में मैंने कहा चाय छोड़ दो, तो वो पीछे से 8-10 जने मुझे छोड़ के चले गए। पीछे थे तो पीछे वाले जो जिनको भागना होता है ना वो पीछे बैठते हैं कि कोई ऐसी वैसी बात आए तो
भागने में थोड़ी आसानी रहे। तो जब भी हम हमारी भारत के अंदर अगर डॉक्टर बोलता है कि चाय छोड़ दो तो हम डॉक्टर को छोड़ देंगे, लेकिन चाय छोड़ने वाले नहीं है हम। चलो चाय तो पीनी है, ऐसा मैं मना नहीं करता। आपको वो ड्रिल कराते हैं ना, कल दीदी ने ड्रिल कराई कि चलो मधुबन में हिस्ट्री हॉल में बैठ जाओ। हिस्ट्री हॉल में से कहाँ चले गए? बाबा के शांति स्तंभ में चले गए। मन की ड्रिल है, तो हम भी मन की ड्रिल कर सकते हैं चाय के बारे में। चलो चाय की एक ड्रिल छोटी सी कर लेते हैं। अपने दोनों हाथ ऐसे रखो जैसे चाय की प्याली हमने पकड़ी है। थोड़ा फन है, थोड़ा कॉमेडी करते हैं। अब एहसास करो कि इसके अंदर टी है। क्या है? टी। कौन सी टी है? आप उनका कलर भी देखो। आपको चाय का कलर कैसा होता है? ब्राउन। ठीक है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। खुशबू आ रही है? खुशबू आ रही है। अदरक और मसाले वाली। एक ब्रह्मा कुमार था मधुबन में, इतनी सुंदर चाय बनाता था कि मैं ज्ञान से पहले चाय नहीं पीता था, ज्ञान में आने के बाद चाय शुरू कर दी थी। ब्रह्मा कुमार के हाथ की तो पी लेनी चाहिए, इतनी सुंदर चाय। एक बार आप पी लो, नशा न लगे, गारंटी के साथ। खुद मसाले बनाता था बाबा की याद में, तो इतना नशा दे देता था, नारायणी नशा भी उसमें होता था। तो अब वो चाय फिल कर ली हमने कप में, छोटा सी प्याली में है। अब वो चाय कौन से प्रकार की है? वो टी है प्यूरिटी। कौन सी है? प्यूरिटी। आज बाबा ने मुरली में भी कहा कि पवित्र बनो और दूसरों को पवित्र बनाओ। तो चाय अब आज से कौन सी पियेंगे? प्यूरिटी। ठीक है। और दूसरी चाय भी पिलाता हूं मैं। दूसरी चाय पियेंगे हम ऑनेस्टी। क्या? ऑनेस्टी। कैसे रहेंगे हम? ऑनेस्ट रहेंगे, प्रामाणिक रहेंगे अपने आप से, पहले खुद से, अपने आप से वादा जो किया है उनके ऊपर भी ऑनेस्ट रहना जरूरी होता। दूसरी चाय हमने पिला दी ऑनेस्टी। अब महसूस करेंगे, थोड़ी और खुशबू लेंगे तीसरी चीज की। तो तीसरी चीज है रॉयल्टी। रॉयल्टी में रहेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। बाबा के सेंटर कैसे होते हैं? एकदम रॉयल होते हैं, ज्यादा चमक दमक भी नहीं, अलग अलग प्रकार के कलर्स और लाल पीला हरा, एकदम वाइट रॉयल लगते हैं। तो रॉयल्टी। और पीनी है रियल्टी। कैसे बनना है हमें? रियल हीरा बनना है, तो रियल्टी भी हमने होनी चाहिए। और हम जब यहाँ आए हैं, कहाँ आए हैं? स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, उसमें भी टी आता है। यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी चाय पीने ही बैठे हैं। कहाँ? यूनिवर्सिटी में। और ये सब पिएंगे चाय तो क्या हो जाएगा? अंत में क्या पीना पड़ेगा? पॉपुलैरिटी, है, पॉपुलर हो जाएंगे कि हमारे पास गंदी आदतें नहीं हैं। तो हम चाय नहीं पीते, चाय हमें पी जाती है। तो अंत में एक श्लोक बोल के खत्म करते हैं आज का ये सेशन। दीदी भी आ गई है, मुरली का टाइम भी हो चुका है। बाबा को याद करेंगे, बाबा के महावाक्यों को सिमरन करेंगे। तो संस्कृत में कहा जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, देवियों की, देवियां हमारे साथ में तो होती है, हम सबके साथ। बाबा के सेंटर पे आओ तो देवियां, जाएं सेवाओं में तो भी देवियां। तो देवियां हमें शक्ति प्रदान करती है। या देवी सर्वभूतेषु, उनको हम सुबह सुबह उठ के दीदी जी को नमस्कार करेंगे। शक्ति रूपेण संस्थिता। हम सुबह सुबह जब उठते हैं, बरोबर है, अपने बेड से, तो हम भी यही श्लोक हर रोज हर व्यक्ति बोलता है, जाने अनजाने में। क्या बोलता है? चा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। चा को हम नमस्ते करते हैं, नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्य, नमो नमः। तो ओके, ठीक है जी, ओम शांति।